हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने दावा कर दिया है और कहा है कि भारत हमला जरूर करेगा। हमले को लेकर पूर्व पाक उच्चायुक्त ने दावा किया है दर्शकों, और इतना ही नहीं, उन्होंने तारीख तक बता दी है। 1 मई को पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा, ये कह रहे हैं अब्दुल बासित। इतना ही नहीं दर्शकों, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि भारत ने पहले भी कार्रवाई की है और इस बार भी भारत पीछे नहीं हटेगा। आतंकियों को जहन्नुम भेजा जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने खुद अपने खात्मे की तारीख बता दी और कैसे बताया है कि भारत हमला करेगा, आप खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अपने खात्मे की तारीख बता दी। तो यकम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। अभी तो भारत ने हथियार उठाए ही हैं कि पाकिस्तान को अपना अंत दिखने लगा। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। अपने से ज्यादा पाक को भारत पर विश्वास है। पुलवामा का वाकया हुआ था 14 फरवरी को और बालाकोट का वाकया हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 महीने के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। नक्शे से खत्म होगा आतंकिस्तान। पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 यकम या 2, 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। दर्शकों, पाकिस्तान ने अपने खात्मे की तारीख बता दी है तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की लिस्ट तैयार हो गई है और आतंकियों को रोकने के लिए एक्शन की शुरुआत हो गई है। कश्मीर में 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं और ये सेना के निशाने पर आ गए। इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, कैसे घाटी में टारगेट पर आतंकियों को ले लिया है, ये देख लीजिए। पूरी तैयारी है सेना की, टारगेट सेट कर लिया है। और टारगेट पर कौन है दर्शकों? टारगेट पर है हिजबुल। देखिए जरा, टारगेट सेट है। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी दिखा रहा हूं आपको, टारगेट पर है सेना। लश्कर तैयबा के 8 आतंकी हैं जो घाटी में एक्टिव थे और ये टारगेट पर है भारतीय सेना के। इतना ही नहीं दर्शकों, जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी, और ये भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसीलिए ये सेना के टारगेट पर आ गए हैं। लेकिन आज आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान के 10 सैनिक ढेर हो गए दर्शकों। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। ये हमला किया है पीएलए ने और 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी है मेरे पास। 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है दर्शकों। हमले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कैसा तनाव है तो आपने देखा है ना। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर मारगढ़ चौकी के पास हमला किया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और ये पाकिस्तानी सेना के जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया, देखिए जरा। और दावा ये किया जा रहा है दर्शकों, आईईडी हमले में पाकिस्तान के 10 सैनिक मार गिराए गए और ये शुरुआत है। बलूच आर्मी कह रही है तो बस शुरुआत है, कार्रवाई की जाएगी। और उधर पाकिस्तान में सैनिक मर रहे हैं दर्शकों। एक बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे दूं, लगातार आतंकवादी विरोधी एक्शन जारी है और जैसा मैं बता रहा हूं, घाटी में 14 एक्टिव आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया दर्शकों। सर्च ऑपरेशन की तस्वीर दिखाइए। सेना, सीआरपीएफ, सुरक्षा बल जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगियों ने आज कैसे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया, घेराबंदी की गई, देखिए जरा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी के जवान जो है वो शामिल है और साथ ही जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है, वो तमाम अति आधुनिक जो उनके पास हथियार हैं वो लेकर वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लिया ना दर्शकों आपने कुलगाम में क्या हो रहा है। पूरे दक्षिण कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, जिसमें पुलिस है, सेना है और ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दर्शकों ये ऑपरेशन कहां पर चल रहा है, अनंतनाग की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाता हूं। अनंतनाग में कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और इधर पुलवामा में जहां पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक जगह को देखा जा रहा है। ये देख लीजिए आप अनंतनाग में कैसे हमारे सैनिक घुस गए और ये हाइड आउट है। दर्शकों यहां से आतंकी धीरे धीरे भाग रहे हैं, लेकिन सैनिकों ने कह दिया है, भारतीय सैनिकों ने, कि जहां जहां छिपे रहोगे वहां से तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। पुलवामा पहलगाम की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, पहलगाम जहां पर हमला हुआ है वहां पर आपको मैंने दिखाया था फाइटर जेट उड़े थे, और आज देखिए सेना की कार्रवाई। श्रीनगर, शोपिया, यहां पर आप देखिए गली गली, एक एक घर जहां पर लग रहा है सेना को कि यहां पर आतंकी या उनके मददगार छिपे हो सकते हैं, वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और सीधे रुक करूंगा मैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सुमित मेरे साथ आ गए, जतिन आ गए और गुरसिमरन। सबसे पहले गुरसिमरन आपके पास आ रहा हूं मैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अपडेट क्या है इस समय ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कल क्योंकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर पहुंचे थे, उस कश्मीर दौरे के बाद कुछ फैसले जो हैं भारतीय सेना की तरफ से लिए गए, जिसमें था कि कश्मीर घाटी में जो है स्पेशल फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्पेशल फोर्सेस किस तरह जंगल के इलाके में छोटी छोटी टीम्स के रूप में जो है वो ऑपरेट करेगी, ताकि आतंकी जो है उन्हें इस बात की भनक भी न लग पाए कि सुरक्षा बल उनके पीछे जंगल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से एक नई रणनीति ये बनाई गई कि एक क्लोज कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच, जो कि पूरे ऑपरेशन को जो है, और ये जो ऑपरेशन है गुरसिमरन, ये चलता रहेगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, कुपवाड़ा से मिल रही है। आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ कर दिया है और भारी मात्रा में हथियार, कारतूस बरामद किए गए। 5 AK सीरीज की राइफल, आप सोचिए जरा, एक पिस्टल बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की यह संयुक्त कार्रवाई है। तस्वीरें आपके सामने, ये एम्युनिशन दर्शकों डेली जहां कार्रवाई की जा रही है वहां से मिल रहा है। आप सोचिए कि घाटी को ये बारूद के ढेर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना इसको कामयाब नहीं होने देगी। इनके नापाक मंसूबों पर लगातार ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। और आज मैं आपको दर्शकों एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाला हूं, इंडियन आर्मी की कुछ तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों। गोल्डन एरो गनर्स के एक्शन की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर आप देख लीजिए, और जो पाकिस्तान में मुझे सुन रहे हैं वो भी जान लें कि भारतीय सेना तैयार है। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, देखिए जरा, फुल फ्रेम लीजिए, एम्बियंस खोलिए इसका।